हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 20 अक्टूबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? ऑप्शन ए पल्लवी फौजदार, ऑप्शन बी मीरा मोहंती, ऑप्शन सी फातिमा बानो, ऑप्शन डी कोमल पोटोले। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चोस्केरे गांव की रहने वाली फातिमा बानो कारगिल की पहली ऐसी महिला बन गई है जिन्हें लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र मिला है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि कारगिल के अतिरिक्त उपायुक्त तेसरिंग मोटुंग ने तहसीलदार कार्यालय मंग पहला निवासी प्रमाण पत्र जारी किया। लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र आदेश 2021 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास लेह और कारगिल में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी निवासी प्रमाण पत्र है या वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पीआरसी जारी करने के पात्र व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित हो तो वे निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के हकदार होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी फातिमा बानो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण कर लिया है? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र सिंह, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीरपाल सिंह। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने हाल ही में पश्चिमी कमान मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं। इससे पहले देवेंद्र शर्मा वेस्टर्न सेक्टर के आर्म्ड रेजिमेंट, आर्म्ड ब्रिगेड और इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाल चुके हैं। इसके अलावा वो भूटान में भारतीय मिलिट्री ट्रेनिंग टीम के सदस्य और पश्चिमी अफ्रीका यूनाइटेड नेशन के मिशन के बतौर मुख्य सैन्य अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस देश के पहले टेस्ट कप्तान बांदुला वर्णपुरा का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान बांदुला वर्णपुरा का 18 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया है। वे 68 साल के थे। ठोस तकनीकी वाले सलामी बल्लेबाज वर्णपुरा मध्यम तेज गति की गेंदबाजी करने में भी सक्षम थे। वर्णपुरा ने 1975 से 1982 तक 4 टेस्ट और 12 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बाद में राष्ट्रीय टीम के कोच और श्रीलंका क्रिकेट में प्रशासक की भूमिका निभाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने साइबर सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए 4.85 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 3.55 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 2.98 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 1.95 करोड़ रुपए। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बताया कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़े एक मामले की जानकारी तय समय के भीतर नहीं देने के मामले में बैंक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एससीबी ने गैर अधिकृत लेन देन में ग्राहक की रकम वापस उसके अकाउंट में क्रेडिट भी नहीं की थी। आरबीआई ने कहा कि एससीबी ने ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय बैंक की ओर से जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 1.95 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीसी ने किसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, आईसीसी बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर जागरूकता जगाने की यूनिसेफ की मुहिम से जुड़ गई है।
इससे हर बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर यूनिसेफ के वैश्विक अभियान #OnYourMind का प्रचार होगा। इस अभियान के तहत आईसीसी के वैश्विक मंच का उपयोग इस विषय पर यूनिसेफ के कार्यों के प्रचार के लिए किया जाएगा, जिससे प्रसारण और डिजिटल चैनल शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यूनिसेफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, चीन ने हाल ही में एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है, जिसने अपने लक्ष्य की ओर जाने से पूर्व पृथ्वी का चक्कर लगाया। अमेरिका, रूस और चीन सहित कई देश हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहे हैं, जो ध्वनि से 5 गुना तेज गति से यात्रा करती है। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में इनकी गति धीमी होती है, किंतु इन्हें अवरोधित करना और ट्रैक करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन के माध्यम से बनाए गए कितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित किया? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन के माध्यम से बनाए गए 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित किया। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत का लक्ष्य देश को आत्मनिर्भरता की स्थिति प्रदान कर एक बड़ी सैन्य शक्ति बनाना है। केंद्र सरकार ने 4 दशक पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया और 7 नई राज्य स्वामित्व वाली कंपनियों के तहत 41 फैक्ट्रियों को मिलाकर रक्षा हार्डवेयर से लेकर भारी हथियारों और वाहनों तक का निर्माण किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना और कौन से देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। देखिए, हाल ही में भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण श्रीलंका में आयोजित किया गया। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण वर्ष 2019 में पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास अर्ध शहरी इलाकों में विद्रोह की रोकथाम और आतंकवाद रोधी अभियानों पर आधारित है। यह श्रीलंकाई सेना द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा द्विपक्षीय अभ्यास है और भारत तथा श्रीलंका की बढ़ती रक्षा साझेदारी का प्रमुख हिस्सा है। इस संयुक्त अभ्यास को सामरिक अभ्यासों और व्यवहारिक चर्चाओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों की वर्तमान गतिशीलता को शामिल करने के उद्देश्य से अभिकल्पित किया गया है। दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच निकट संबंधों एवं तालमेल और अंतर संचालनीयता का बढ़ावा देना तथा विद्रोहों की रोकथाम और आतंकवाद रोधी अभियानों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। बात करें इस भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक अभ्यास के बारे में, तो इनके बीच और एक अभ्यास होता है जो कि नौसेना अभ्यास है। इसका नाम है स्लिनिक अभ्यास होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना की किस फोर्स को वेल्स जो कि आपका यूके में है, वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ऑप्शन बी गोरखा राइफल्स, ऑप्शन सी असम राइफल्स, ऑप्शन डी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ। देखिए, हाल ही में भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स जो कि एक फ्रंटियर फोर्स है को वेल्स यूके में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य पेट्रोलिंग गश्ती अभ्यास है और इसे विश्व भर की सेनाओं के बीच सैन्य पेट्रोलिंग ओलंपिक के रूप में जाना जाता है। इसे तकरीबन 40 वर्ष पूर्व वेल्स प्रादेशिक सेना के सैनिकों के एक समूह द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने कैम्ब्रियन पर्वत पर लंबी दूरी की मार्चिंग की सुविधा हेतु इसे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया था। टीमों को 48 घंटे से भी कम समय में 50 मील के कोर्स को कवर करना होता है, जबकि इसमें कई अन्य प्रकार के सैन्य अभ्यास भी शामिल हैं, जो पूरे बीहड़ कैम्ब्रियन पहाड़ों और मध्य वेल्स यूके के दलदली क्षेत्र में आयोजित होते हैं।
अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच नेतृत्व, आत्म अनुशासन, साहस, शारीरिक सहनशक्ति और दृढ़ संकल्प का परीक्षण करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, गोरखा राइफल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर, ऑप्शन डी 18 अक्टूबर। देखिए, प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस गरीबी में जीवन यापन करने वाले मजबूर लोगों के संघर्षों को मान्यता देने का एक साधन है। 17 अक्टूबर 1987 को गरीबी, भूख एवं हिंसा के पीड़ितों को सम्मानित करने हेतु पेरिस के ट्रोकोडेरो में एकत्रित हुए लोगों द्वारा गरीबों को मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में घोषित किया गया था। साथ ही इसी दिन वर्ष 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने लगभग 88 से 115 मिलियन लोगों को गरीबी में धकेल दिया है, जिसमें से अधिकांश लोग दक्षिण एशियाई और उप सहारा क्षेत्रों के हैं। माना जाता है कि यह संख्या आने वाले समय में 143 से 163 बिलियन तक बढ़ सकती है। विदित हो कि आंकड़े मौजूदा 1.3 बिलियन लोगों के अतिरिक्त है जो महामारी से पूर्व भी गरीबी में जीवन यापन कर चुके हैं। यानी कि ये 1.3 से भी अलग एक आंकड़ा है। इनको साइड करके फिर से एक नया आंकड़ा जारी किया गया है। जो पहले से गरीबी रेखा से ऊपर थे, अब उनमें से ये चुना गया है 143 से 163 रहने के अनुमान है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 17 अक्टूबर। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।